हेलो व्यूअर, वेलकम इन स्वास्तिक आईटी प्रोफेशनल सीमोस पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे ट्रबल शूटिंग के बारे में। ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट ट्रबल शूटिंग प्रेस F1 एरर, नंबर 2 है ट्रबल शूटिंग फॉरगेट सुपरवाइजर पासवर्ड। सीमोस सेल की वजह से ये दो प्रॉब्लम सिस्टम में देखने को मिलती हैं। आज हम इनको समझेंगे कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। उससे पहले व्यूअर आपके लिए मैसेज है, आप मेरे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट हो सके, उनको भी इसका फ़ायदा हो। चलिए व्यूअर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले समझते हैं प्रेस F1 एरर क्या होता है। आपने देखा होगा सिस्टम में कभी कभी इस तरह का मैसेज आ जाता है। सिस्टम जब बूट हो रहा होता है तो फर्स्ट स्क्रीन पर पोस्ट होने के बाद, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसेस होने के बाद में इस तरह का मैसेज दिखाई पड़ता है, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। जब तक आप इस F1 को नहीं दबाएंगे तब तक सिस्टम आगे बूट नहीं होगा। ये आपको एक मैसेज देता है। तो इस केस में आपको कीबोर्ड से F1 टाइप करना पड़ता है, तब कंप्यूटर आगे बूट हो पाता है, विंडो आपकी लोड हो पाती है, वरना ये स्क्रीन ऐसे ही रहती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? ये बार बार हमें इरिटेट करती है प्रॉब्लम। अगर सिस्टम में ये प्रॉब्लम है तो जब भी सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे तो ये दिक्कत आएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? तो व्यूअर्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हमें सीमोस सेल को रिप्लेस करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो F1 एरर का मैसेज है, ये बताता है कि सीमोस बैटरी आपकी डाउन हो गई है, मतलब इसकी पावर खत्म हो गई है। अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको आप सीमोस सेल को निकालने के लिए सिस्टम को पहले बंद कर दें, पावर ऑफ कर दें, उसके बाद सीमोस सेल को मदरबोर्ड से निकाल दें। फिर उसको दोबारा नया सेल लगाकर सिस्टम को स्टार्ट करें। सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद आप बायोस को ऑन करेंगे। बायोस को ऑन करने के बाद वहाँ से डेटा टाइम की सेटिंग को दोबारा से करेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रेस F10 करेंगे, मतलब आप बायोस की सेटिंग को सेव करेंगे और सेव करने के बाद दोबारा कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो आपकी ये दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी व्यूअर। ठीक है, अब हम अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, ट्रबल शूटिंग फॉरगेट सुपरवाइजर पासवर्ड। अक्सर क्या होता है व्यूअर, हम सिक्योरिटी पर्पज से हम बायोस पे पासवर्ड लगा देते हैं कि हमारा पासवर्ड अनऑथोराइज एक्सेस ना कर सके कोई भी, मतलब हमारे अलावा कोई और बायोस को ना खोल सके, ना उसमें कोई सेटिंग कर सके। तो हम उससे बचने के लिए हम एक सुपरवाइजर पासवर्ड उसमें सेट कर देते हैं या यूजर पासवर्ड सेट कर देते हैं। और होता क्या है, हम उसको भूल जाते हैं। तो उस केस में हम इसको ख़त्म करने के लिए, इस पासवर्ड को रीसेट करने के लिए भी हम सीमोस बैटरी को यूज कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होता है? उस केस में हमें दो तरीके हैं इसको ख़त्म करने के लिए। पहला तरीका है कि हम सीमोस बैटरी को सिस्टम से निकाल दें और सिस्टम को स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें। और सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद आप बायोस खोलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सीमो सेल है नहीं, तो जो सेटिंग करी गई थी वो सेटिंग उसमें मेंटेन नहीं रह पाएंगी और आपका पासवर्ड बिना पासवर्ड के ही बायोस खुल जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से कंप्यूटर को स्टार्ट करें सीमो सेल लगाकर, तो आप देखेंगे आप बिना पासवर्ड के बायोस को खोल पा रहे हैं। अब आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है व्यूअर, और एक मेथड और भी है। इस मेथड में क्या होता है, मदरबोर्ड के पास में तीन पिनें होती हैं, इनको हम सीमोस जंपर के नाम से जानते हैं। और इन जंपर्स पर एक कैप लगी होती है, इस कैप को हम शंट कहते हैं। ये शंट क्या करता है, ये दो पिनों को आपस में जोड़ता है जिससे मदरबोर्ड में जो सीमोस है बायोस का वर्क स्टार्ट रह पाता है। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लगा होता है और अगर आप इसे निकाल देंगे तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। तो ये ओरिजिनल पोजीशन, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे लगा रहता है। तो इसको भी हम यूज करके बायोस की सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, मतलब सुपरवाइजर पासवर्ड भी खत्म कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं आइए इसको जानते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद सबसे पहले आपको शंट को मदरबोर्ड से निकालना पड़ेगा।
शंट को मदरबोर्ड से निकालने के बाद ये पिन नंबर 1 और 2 पे लगा है अगर, तो आप इसको वहाँ से निकाल कर 2 और 3 पिन पे लगा दें। जैसे ये पिन फोटो में आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 और 2 3 पिने हैं, तो 1 और 2 से पिन से निकाल के यहाँ 2 और 3 पिन को कनेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद आपको 5 सेकंड वेट करना होगा। तो नॉर्मल जो लगा होता है फर्स्ट और सेकंड पे, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है, और अगर आप इसको 2 और 3 पे लगा देंगे तो ये बन जाएगी क्लियर सीमोस पोजीशन। तो इस पोजीशन में आपको 5 सेकंड वेट करना है। उसके बाद दोबारा से उसको क्लियर सीमोस पोजीशन से निकाल के दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लगा दें। यानी कि आप शंट को 2 और 3 पिन से निकाल के वापस 1 और 2 पोजीशन पे शंट को लगा देंगे और फिर कंप्यूटर को आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है, क्लियर समझ सीमोस पोजीशन से आपका जो सीमोस की सप्लाई होती है वहाँ से बायोस की सेटिंग रीसेट हो जाती है। ठीक है व्यूअर, तो इस तरह आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आई कि हम दोनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो व्यूअर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।